दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद मौर्य बोलचाल की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत ही बड़े मुद्दे को लेकर और संवेदनशील मुद्दे को लेकर जो है वो ये वीडियो रिपोर्ट हम आपके बीच में लाए हैं। इसमें महरे और बड़सर के काफी दुकानदारों से जो है वो हमने बात करने का प्रयास किया, स्थानीय लोगों से जो है वो बात करने का प्रयास किया। और जिस मुद्दे पर आज बात करेंगे वो है बड़सर क्षेत्र में लगातार जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसमें अब अति तब हो गई है जब दिन के समय दिन दिहाड़े जो है वो यहाँ पर चोर या शातिर जो हैं वो चोरी करने से नहीं कतरा रहे हैं। और अगर मैं आपको 5-6 महीनों का ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं तो यहाँ पर 2 दर्जन से अधिक जो चोरी की घटनाएं हैं जो हमारे सामने जो है वो आई हैं। ऐसे बहुत सारी और भी अन्य घटनाएं हुई हैं जो मीडिया तक नहीं पहुंच पाती हैं या पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और इसको लेकर जो है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे लोगों से कि क्या जो है वो वजह है, लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं। ये बहुत चिंताजनक विषय है। सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं शॉप पे, उसके बावजूद भी दिन दिहाड़े चोरियां हो रही हैं। और ये लोकल बंदे तो लग नहीं रहे हैं, बाहर के बंदे लग रहे हैं। और कई बार हमने देखा है ऐसे कि बाइकें बुक की आती हैं तो उनके ऊपर नंबर नहीं लिखे होते हैं, या कुछ ऐसी वर्डिंग लिखी थी जो हम पढ़ नहीं सकते हैं, या बाय नंबर प्लेट होगी ही नहीं, तो फिर उसको पता भी कैसे लगाएं कि बंदा कहाँ का है, कौन सी गाड़ी है, क्या है। चिंता का विषय है। वैसे तो अभी भी देखो आप, बकरेडी में एक शॉप पे 51,000 की नकदी की चोरी हुई है। हम देख रहे हैं रोड पे जितनी भी बाइक्स और स्कूटी जा रही है, कुछ स्कूटी और बाइकों पे नंबर नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उन जो स्कूटी और बाइकों को बॉन्ड किया जाए। अब मान लो अभी तो 51,000 की चोरी हुई है, अगर कोई किसी को कुचल देता है, जान चली जाती है, फिर उसका जिम्मेवार कौन है? मेरे को लगता है कि 3-4 घटनाएं पहले ऐसी हो चुकी हैं और इसमें सबसे पहले हमें अंकुश लगाना पड़ेगा जो प्रवासी लोग जो बाहर से आ रहे हैं, जिनके पास प्रॉपर आईडीज नहीं हैं। तो जो हमारे प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं या अपने बाजार में जो प्रतिनिधि हैं, वो भी चेक कर सकें कि किसी के पास प्रॉपर आईडी है। क्योंकि मैक्सिमम हमने देखा है कि घरों में आजकल चोरियां हो रही हैं, तो पता लगता है कि कोई कहीं काम पे लगा हुआ था आदमी, वो दिन में देख लेता है कि ये इस टाइम अपने काम पे बिजी होंगे, सर्विस में होंगे या कहीं अपने बिजनेस सेंटर पे गए होंगे, पीछे से वो चोरियां हो जाती हैं। और रिसेंटली जो बकरेडी में भी चोरी हुई है, जो प्रदीप जी हैं हेवल्स वाले, वो तो दिन दहाड़े ही आदमी वहां से पैसे उठा के ले गया है। ये बड़ा बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसमें हमें प्रशासन के साथ भी देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एक सीसीटीवी कैमराज जो लगे हैं वो लोगों के जो हैं वो सिर्फ शॉप्स को कवर करते हैं। कुछ एक फोकस उनका रोड पे भी होना चाहिए कि कब कहां से कौन गुजरा, इससे हेल्प पुलिस को भी मिलती है और वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। घटनाएं बढ़ रही है, ये हमारे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा सबसे पहले, और पुलिस का साथ भी देना चाहिए। पुलिस जब लोगों को पुलिस भाग रही, जब हम लोग कुछ बताएंगे उनको, तब कुछ थोड़ा थोड़ा पौड़ी बाई पौड़ी काम हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज ये काम हो रहा है, चोरियां हो रही है। कल को जैसे किसी कोई बाजार में लेडी चली होती है, कोई कैसे अकेली भी चली होती है। हमारा एक पहाड़ का ये कल्चर है कि चलो यहाँ से जोड़े हमको जाना तो पैदल ही चले जाते हैं, जलग्राम को जाना तो पैदल ही चल पड़ती हैं लेडीज भी, कोई अकेली भी चलो। तो कल को कोई मोटरसाइकिल पे आता है, कोई बाहर का आदमी आता है, तो छीना झपटी भी हो सकती है। तो अगर हम मतलब जागरूक नहीं होंगे, क्योंकि हमारे लोग भोले भाले हैं, थोड़े हिमाचल के लोग थोड़े भोले भाले समझते हो, तब वो लोग बाहर से आके ऐसा काम कर रहे हैं यहाँ। तो हमारा दायित्व बनता है कि पुलिस का भी साथ दें और पुलिस को थोड़ा और मतलब सशक्त होने की जरूरत है। जो हमारा एरिया, उसके सराउंडिंग में हम लोगों को अनवांटेड पर्सन कौन दिख रहा है, अनवांटेड पर्सन जो आते जाते रहते हैं, बट वो हमें दिख रहे हैं कि वो काम काज नहीं कर रहे हैं, वो सराउंडिंग में इधर उधर घूम रहे हैं। तो अमूमन बाजार में आप देखोगे तहसील के गेट के पीछे बैठ रहे हैं या एसडीएम ऑफिस के पीछे जा रहे हैं, बिजली बोर्ड का दफ्तर है उसके बैक साइड में बैठे रहते हैं, कोई नहीं देखता कौन है कौन नहीं है। अमूमन जब हम 7-8 बजे जाते हैं, जो आपका ये वाला एरिया है, जब बरसर से आप पिपलूधार की तरफ जाओगे तो 3 किलोमीटर के जो रेडियस है ना, 3 किलोमीटर में आप देख लो 7-8 बजे आपको सड़क के किनारे 99% वही लोग मिलेंगे जो नशे के आदी हैं। तो वो उनको कौन देखेगा, कौन पकड़ेगा? तो जो सराउंडिंग में चोरियां जो है ना, आप देख लो कितने साल के लोग सीसीटीवी कैमरा में पकड़ में आ रहे हैं, कितने क्या एज है उनकी, 16 साल 17 साल 20 साल 25 साल से नीचे ही है, इससे ऊपर नहीं है। तो वो शुरुआत तो हमें अपने सराउंडिंग से ही करनी पड़ेगी। बाजार में जो चोरी की घटनाएं रोज बढ़ रही है ना जी, ये तो बड़ा ही चिंता वाला विषय है। इसके ऊपर प्रशासन को कोई ना कोई अंकुश लगाना चाहिए। इसमें प्रशासन को जो इसके बारे में सख्ताई करना चाहिए, और जो भी डिपार्टमेंट है, हमारा पुलिस महकमा, इनको इसमें निगरानी बढ़ाना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि
कम से कम ये जो पुलिस वाला यहाँ पर जो है पुलिस की व्यवस्था ज्यादा बढ़ाना चाहिए। वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या सोचना है। जो लगातार चोरी की घटनाएं जो बढ़ी हैं, कहीं ना कहीं काफी सारे सवाल जो हैं वो आम लोगों के भी हैं। दूसरी तरफ हम ये कहना चाहेंगे कि एक तरफ जहां पर प्रशासन को सख्त होने की जरूरत है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन में भी जो है वो स्टाफ की कमी होने के कारण जो है वो यहाँ पर उतनी निगरानी रखने में पुलिस प्रशासन सक्षम नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास और भी तरह के बहुत सारे केसेस यहाँ पर आते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि जो स्टाफ यहाँ पर मौजूद है उसको और विजिलेंट होने की यहाँ पर जरूरत है। चोरी की घटनाओं को अगर आप बात करें तो उसमें कई बार मैक्सिमम बार जो है वो ये देखा गया है कि उसको छोटा समझा जा रहा है। आज के समय में अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो उसको उतनी बड़ी घटना जो है वो नहीं माना जाता है, लेकिन चोरी जो है वो चोरी है। और इसी तरीके की घटनाओं से जो है वो आज एक दिन में लोग यहाँ से 50,000 रुपए भी नकदी उठाकर ले जा रहे हैं। लाखों की चोरियां यहाँ जो है वो क्षेत्र में अब हो रही हैं। आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जब स्नैचिंग की घटनाएं यहाँ पर होंगी, यानी आप सड़क पर चलेंगे, रास्ते पर चलेंगे और कोई बाइक पे आएगा और छीना झपटी कर जो है वो आपने जो भी गहने ऑर्नामेंट्स जो आपने पहने होंगे वो भी समय जो है वो इस तरीके से हमें दूर यहाँ पर नहीं लगता है। और कहीं ना कहीं लोगों को, आम लोगों को भी जो है वो विजिलेंट होने की जरूरत है। अपने आसपास जो है वो निगरानी बनाकर रखें कि कौन जो है वो नए लोग आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, या जो सामान बेचने वाले, फेरी लगाने वाले हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं प्रॉपर उनकी एक वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जिस भी वो गांव में जा रहे हैं वहां पर उनके पास एक परमिशन लेटर होना चाहिए। ये मैंडेटरी अब करने का जरूर जो है वो है यहाँ पर, क्योंकि हिमाचल में इस तरीके की घटनाएं जो है वो पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब लगातार जब इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं तो अपने आप में एक बड़े सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। चिट्टे का कंजप्शन जो है वो बढ़ा है, यूथ जो है वो इसके इन्फ्लुएंस में आया है और इसका शिकार जो है वो कहीं ना कहीं हुआ है। तो ऐसे में जो ऐसा नशा करने वाले लोग हैं, जो पैसे जिनके पास नहीं होते तो वो क्या उनके पास माध्यम होता है, चोरी करने का एक माध्यम उनके पास होता है। तो कहीं ना कहीं जो नशे का जो कारोबार है वो भी कहीं ना कहीं चोरी से जो जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और एक अपने आप में एक नेक्सस बनाता है कि जितने ज्यादा चोरी होगी उतनी ज्यादा जो है वो नशे की कंजप्शन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और दूसरा यहाँ पर काफी ऐसे जो है वो घटनाएं हमें यहाँ पर देखने को मिली कि बाहर से लोग आए और फेरी वाला बनकर आया, कोई सामान बेचने के लिए आया, तो उसमें उस मोडस ऑपरेंडाई में जो है वो उन्होंने चोरी की और चोरी जो है वो सफल चोरियां की। और दूसरा यहाँ पर ये भी कहना चाहेंगे हम कि लगातार जो चोरी की घटनाएं जो बढ़ी हैं उसमें कन्विक्शन रेट जो है वो अगर आप देखेंगे उसके ऊपर एक अलग से जो है वो मैं वीडियो लेकर आऊंगा कि यानी कितने चोर जो है वो पकड़े गए, कितने कोर्ट प्रोसेस में गए और कितने उसके जाने के बाद जो है वो कन्विक्ट हुए। तो बहुत कम संख्या जो है वो कहीं ना कहीं हमें मिलती है यहाँ पर। कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी थे ऋषभ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।